एक बड़ी खबर सिंघू बॉर्डर से, जहां पर किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। वहां पर आज एक अज्ञात शख्स आता है, वो टेंट को आग के हवाले कर देता है। किसान उसका पीछा करते हैं लेकिन वो पकड़ा नहीं जाता। और ये सब एक बार फिर से साबित कर रहा है कि किस तरह से जो किसान दिल्ली की सीमा पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार साजिशें रची जा रही हैं। और यही एक सबूत, ताज़ा नमूना निकल कर आया है कि किसानों के 2 टेंट, जहां पर एयर कूलर की व्यवस्था की गई थी, कुछ सामान रखे थे किसानों ने, उसको इतना नुकसान पहुंचाया गया कि आग में जलकर वो राख हो गए हैं। एक कार को भी नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन उस शख्स के बारे में जो कुंडली थाना पुलिस का कहना है कि उनको कुछ पता नहीं लग पाया। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई जो है कंप्लेन जो दर्ज करनी चाहिए पुलिस को, कोई एक्शन नहीं ले पाई। क्या वजह है, ये सारा जानेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर मंजीत जी हैं, उनसे जानते हैं। प्रोफेसर, जिस तरह से लगातार एक साजिश दिखती है कि किसान जो वहाँ पर बैठे हैं दिल्ली की सिंघू बॉर्डर पर, उनके खिलाफ साजिशें की जाती हैं। कभी कहा जाता है कि जो स्थानीय लोग हैं वो हटाना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी प्रभावित हो रही है। और आज एक बार फिर से आगजनी की वहाँ पर वारदात हो गई। एक इंसान आता है, पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है और वो भाग भी जाता है, वो पकड़ में भी नहीं आता। नेहा, ये तो बड़ी साफ बात है कि लंबे समय से कई बार कुछ लोगों को ऐसे भी पकड़ा गया कि जो सस्पिशियस थे, लगता था कि कुछ, कभी तो जर्नलिस्ट के रूप में भी आते हैं, कभी वो अंदर कुछ स्पाइंग करने के लिए भी आते थे। कई बार, एक बार नहीं, कई बार वो लोग पकड़े गए हैं, उनको पुलिस को दिया भी गया है। उसके बाद किसानों ने अपनी एक सिक्योरिटी फोर्स बनाई है, वो जो लगातार रात को भी चौकीदारा करती है, दिन को भी ध्यान रखती है। स्टेज से भी बार बार कहा जाता है कि अपनी अपनी ट्रॉली को देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि सरकार अब इस लेवल पर आ गई है कि कुछ बंदों को, कुछ इंसान ऐसे लोगों को भेज करके यहाँ कोई भी किसी किस्म का भी नुकसान करवा सकते हैं। वो चोरी चकारी भी हो सकती है, वो किसी किस्म का कोई दारू सिक्का, जहाँ किसी किस्म का कोई नारकोटिक्स रख के, ड्रग्स रख करके हल्ला गुल्ला भी मचा सकते हैं कि देखो तो यहाँ तो ड्रग चल रही है। तो एक चिंता लगातार वहाँ इस मूवमेंट में बनी रहती है। अगर ये हुआ है, बड़ा अफसोस वाली बात है। मेरा ख्याल है कि सुनने में आया है कि FIR दर्ज हो गई है, ज़रूर कोई ना कोई लोग पकड़े जाएंगे। कई बार ये भी हो सकता है कि कुछ आदमी ऐसे हैं जो मेंटली स्टेबल नहीं है। अगर किसी ने ऐसे ने किया है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर ये आदमी जो पकड़ा जाएगा, जो कि जिसकी उम्मीद है कि पकड़े जाना चाहिए, छोटी बात नहीं है, तो अगर वो निकलता है कोई बिल्कुल आदमी तो स्टेबल है, लेकिन वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, किसी भी किस्म का, जिसने पहले भी ऐसे काम किए हुए हैं, तो जाहिर है, साफ है कि कहीं ना कहीं उसको, इस ऐसे लोगों को, इस मूवमेंट को कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले भी प्रोफेसर, जिस तरह से एक युवा को पकड़ा था किसानों ने और उसे मीडिया के सामने पेश किया गया था कि ये एक संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था, शक हुआ था, इसलिए उसको पकड़कर मीडिया के सामने लाया गया था। लेकिन उस युवक का भी बाद में वो पुलिस के पास पहुंचकर उसने अपने बयान ही बदल लिया था। तो इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक शेडो डालने की कोशिश लगातार जो किसान आंदोलन पर है वो सामने आ रही है। मुझे तो नेहा बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मैं खुद आई विटनेस हूँ। एक स्टेज के पास कुछ एक सेक्शन ऑफ मीडिया एक रोज आया, और एक यंग लड़की थी जो कि अपना लगातार पूछ रही है सवाल, पूछते पूछते सीधा जो स्टेज से आदमी स्पीच दे रहा है, सामने ऑडियंस बैठी है हज़ारों लोगों की, उसके सामने अपना माइक लगा दिया। तो कुदरती है लोग उसको हटाएंगे। जब उसको हटाया गया कि ऐसे मत करो, आदमी भाषण दे रहा है, स्पीकर अपनी बात कह रहा है, तो आप अलग से जिसको भी इंटरव्यू करना करो, उसको ऐसे पेश किया गया कि मीडिया पर हमला, लेडी पर हमला, असॉल्ट हुआ है। ऐसा जानबूझ के किया जाता है, जहाँ करवाया जाता है, जो सरकार के कुछ ख़ास किस्म के लोग छोड़े जाते हैं ताकि लोगों में मूवमेंट को बदनाम किया जा सके। आपको पता है कि एक बार तंबू को भी जलवाए गए थे, पहले भी जब हमला करवाया गया था 26 के बाद, उसके अगले दिन हमला हुआ था, और कहा ये जा रहा था कि ये गांव वाले लोग हैं, वो यहाँ से ये सारे जो तंबू या ट्रॉलियाँ जो भी वहाँ है उसको एविक्ट करना चाहते हैं। यहाँ ये वो लोग आए हैं इनको बोलने के लिए कि आप यहाँ से चले जाओ,
जबकि असलियत बात नहीं थी। जब वो आइडेंटिफाई हुआ था तो उससे बहुत सारे लोग बीजेपी के, आरएसएस के लोगों को, कईयों को चेहरों का पहचान भी हो गई थी, वो मिले थे। तो इस तरीके से बार बार ये होना अफसोस वाली बात है कि सरकार अपना दायित्व, जो अपना उनकी जिम्मेदारी है लोगों के प्रति, वो पूरी करने की जगह ऐसा कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ या तोड़ फोड़ या किसी भी किस्म की कोई ऐसी चीज़ करेंगे जिससे वहाँ परेशानी पैदा हो। कभी लाइट बंद कर दिया, कभी इंटरनेट बंद कर दिया, कभी पानी बंद कर दिया। ये चीज़ें तो समझ में आती है, करते ही रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ करना कि आग लगा देना, ये अति दर्द देने वाला है, दुखदाई है। मेरा ख्याल है कि सरकार को इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस तरह से पुलिस ने भी कहा है कि अभी तक जो इंसान है जिसने ये किया है उसे आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। तो एक आदमी आता है, टेंट में आग लगा देता है, वो भाग जाता है, इतनी भीड़ से बच के चला जाता है, भीड़ स्थानीय लोगों की तरह ग्रुप में शामिल हो जाता है। आपको क्या इसमें कहीं न कहीं साजिश की बू कुछ आती है? पुलिस भी लाचार दिख रही है? नहीं, पुलिस लाचार नहीं होनी चाहिए। मेरा तो ख्याल है कि देखो, पुलिस को हर क्रिमिनल का पता होता है, पुलिस के पास हर किस्म का रिकॉर्ड होता है। तो मुझे अभी कोई बता रहा था कि किसी का, नवजोत सिद्धू के दोस्त का किसी ने पर्स उठा लिया, तो ये जो कुंवर विजय प्रताप है, इसने 2 घंटे में उसको वापस ले आ दिया। तो कैसे आ गया? आप सोचो ना कि कोई किसी ने पर्स निकाल लिया तो कैसे वापस? क्योंकि पुलिस के पास वो सारे जेब कतरियों की लिस्ट है। उसने फ़ोन किया होगा उसके हेड को कि यार इसको तो छोड़ दो, नहीं तो हम आपको सबको शाम तक जेल देने वाले हैं। तो वो 2 घंटे में वापस करके सारा पर्स जो है। तो पुलिस को जो क्राइम करने वाले हैं वो उनके बिल्कुल निगाह में होते हैं। तो अगर वो पता लगाना चाहें तो वो कुछ घंटों का काम है। अगर वो इसी के साथ शामिल हैं और उसको शेल्टर करना चाहें तो फिर कहेंगे, देखेंगे, फाइल हो गया है, पता लगा रहे हैं, कमेटी बन गई है, फिर वो इस तरीके के करेंगे। ये चीज़ तभी ऐसे ज़्यादा पनपती है जहाँ उसको बढ़ोतरी मिलती है, जब जो पुलिस है वो अपना भूमिका सही ढंग से पूरी नहीं करती है। तो ऐसे में अब ये किसानों को अब और भी ज़्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए, इस खासकर इस आगजनी की घटना के बाद। नहीं, मुझे तो बड़ा अफसोस है कि देखो, मैं अभी कल ही तो सिंगू बॉर्डर से जाके आया हूँ और उसमें पिछले 3-4 हफ्ते में इतनी तब्दीली आ गई है कि बहुत जगह जगह या तो कपड़े हैं, जालीदार कपड़े हैं, क्योंकि हवा नहीं है, पंखे नहीं हैं, तो या फिर उन्होंने बाम्बू की स्टिक्स के जो शेल्टर बना लिए, हट्स बना लिए, बड़ी गिनती में, थोड़े नहीं। क्योंकि सर्दियों में तो था कि जो पॉलीथीन ऊपर लगा लिया, किसी किस्म का तिरपाल जैसा लगा लिया तो बंद कर दिया, तो वो तो इजी था। लेकिन हवा कहाँ से इतनी ज़्यादा ले आएंगे ताकि मच्छर भी नहीं काटे? वो जालीदार भी होना चाहिए और हवा भी लगनी चाहिए। अब ऐसे मटेरियल को, मैं तो खुद कल सोच रहा था कि अगर थोड़ा सा भी कहीं कोई आग लगा दिया जाए, वो तो भड़क जाएगी, वो तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करनी मुश्किल हो सकती है, भगदड़ मच जाएगी। तो इसलिए मेरा सोचना तो यही सलाह भी होएगी सरकार को कि किसान तो अपना ध्यान दे ही रहे हैं, जितने भी हैं। बहुत सारे किसान गांव में खेती करने के लिए आ गए हैं, इसके लिए हार्वेस्टिंग चल रही है, तो वो कुदरती है, मंडियों में अपने गेहूं ले जाना है, 6-7 महीने की मेहनत का फल है। तो बहुत बहुत पहले से कम है किसान वहाँ, लेकिन वो जितने भी हैं उनकी हिफाजत, उनकी राखी वो खुद तो कर ही रहे हैं जितनी भी कर सकते हैं, लेकिन सरकार को भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर। तो हमने जाना कि किस तरह से सिंघू बॉर्डर पर आज जो आगजनी की घटना हुई है उससे किस तरह से किसानों को और ज़्यादा मुस्तैद होने की ज़रूरत है। जैसा प्रोफेसर ने बताया कि अभी जो स्थिति वहाँ पर है, गर्मी बढ़ी और जिस तरह के स्ट्रक्चर वहाँ पर बनाए जा रहे हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा ये आशंका होती है कि आगजनी की कोई दुर्घटना वहाँ पर घट सकती है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ किसानों को ही नहीं बल्कि सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि प्रदर्शन करने का, विरोध करने का एक जो मौलिक अधिकार हमें संविधान देता है, तो ऐसे प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की ही बनती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।